नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया ने अमेरिका के साथ अपना ट्रेड क्यों बढ़ाया, कौन सा ट्रेड बढ़ाया, इंडिया क्या परचेस करना शुरू किया है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 2024 में कितना किया था और 2025 में कितना कर रहा है, आखिर इंडिया का क्या मजबूरी रहा जो इसे बढ़ाना पड़ा दोगुनी रफ्तार से। आज का हमारा हेडिंग है, भारत अमेरिका से व्यापार बढ़ाया, क्या मजबूरी थी, क्या बढ़ने वाली है भारत की मुश्किलें। तो आज का हमारा हेडिंग ये है, इसी चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत में अमेरिका का वर्चस्व कितना है, कौन कौन सा फील्ड में कितना है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, दुनिया में अगर दो ऐसे कंट्री को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जहां सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल पाया जाता है, यानी पेट्रोलियम पाया जाता है, तो दो कंट्री का नाम निकल करके आता है। वेनेजुएला पहला नंबर पे है, फर्स्ट रैंक पे है, और दूसरा है सऊदी अरब। यानी दो ऐसा कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा ऑयल का भंडार है। अगर देखेंगे वेनेजुएला में, तो उसका ऑयल का जो भंडार है वो है 300.9 अरब बैरल। जरा सोच करके देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। वहीं पर सऊदी अरब को देखेंगे, इसका भंडार है 266.5 अरब बैरल। यानी दुनिया में ऐसा दो ही कंट्री है जिसके पास इतना ज़्यादा ऑयल का भंडार है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अमेरिका से इंडिया ऑयल ज़्यादा क्यों इंपोर्ट कर रहा है। अमेरिका से इंपोर्ट दोगुना हो रहा है इंडिया में, यानी भारत सरकार जो है अमेरिका से दोगुना रफ्तार में ऑयल परचेस कर रही है अमेरिका से। अगर देखेंगे 2024 में अप्रैल जून 2024 में, तो लगभग जो है 15,000 करोड़ का दोनों कंट्री के बीच जो है ऑयल का इंपोर्ट हुआ था। यानी इंडिया जो है अमेरिका से इतना 1000 करोड़ का ऑयल परचेस किया था अप्रैल जून 2024 में। लेकिन इसी आंकड़ा को अगर हम लोग देखेंगे अप्रैल जून 2025 में, तो आप यहां पर देख सकते हैं 32,000 करोड़ का ऑयल इंपोर्ट किया है इंडिया। क्या मजबूरी रहा, और ये ज़्यादा दिन का घटना नहीं है, ये घटना जो है फरवरी से ही शुरू हुआ है, जब से ट्रंप के द्वारा जो है पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ वॉर का गेम खेलना शुरू किया। तो इंडिया ने भी सोचा कि हम तो रूस से व्यापार करते ही हैं, थोड़ा बहुत अगर व्यापार अमेरिका के साथ बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि ट्रंप बेचारा मान जाएंगे, ट्रंप खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से जो है अमेरिका यानी ट्रंप के द्वारा जो है इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया गया। उसका रीज़न बहुत सारा है, यही रीज़न नहीं होगा, लेकिन खैर जो भी हो, अभी जो है इंडिया 32,000 करोड़ का ऑयल इंपोर्ट किया है अमेरिका से। ओके, अप्रैल जून 2025 में। अगर यहां पर देखेंगे भारत अमेरिका बिजनेस ट्रेड कितना करता है, भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड कितना है, दोनों कंट्री के बीच का ट्रेड कितना है, इंडिया कितना करता है, अमेरिका कितना करता है। ओके, अगर आप यहां पर देखेंगे तो बायलैटरल जो है द्विपक्षीय व्यापार जो है दोनों मिला करके, इसको और इसको मिला करके जो है वो 118.2 बिलियन डॉलर्स का है, दोनों को मिलाने के बाद। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, परसों मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि इंडिया जो है वो अमेरिका को 77.5 बिलियन डॉलर का मटेरियल जो है, सामान जो है एक्सपोर्ट करता है, बेचता है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है 33 बिलियन डॉलर का इंडिया को जो है मुनाफा हो रहा है। यानी इंडिया इतना बेच रहा है, इतना रुपए का, और अमेरिका कितना बेच रहा है, इतना रुपए का बेच रहा है। तो लगभग 33 बिलियन डॉलर का जो है इंडिया को मुनाफा हो रहा है। यही चीज जो है अमेरिका को पसंद नहीं आया, राज नहीं आया। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि अमेरिका में भारत का वर्चस्व कितना है, मतलब कौन सा सेक्टर में कितना इंडियन पब्लिक काम कर रहा है, इंडियन लोग वहां पर काम कर रहे हैं, कौन कौन सा सेक्टर में।
अगर देखेंगे सॉफ्टवेयर में, माइक्रोसॉफ्ट में, तो लगभग 34% इंडियन लोग उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। सोच करके देख सकते हैं कि मतलब इंडिया का कितना बड़ा योगदान है अमेरिका के लिए। उसके बाद देखेंगे साइंटिस्ट में, तो लगभग 12% जो लोग हैं वो इंडियन है साइंटिस्ट वहां पर। उसके बाद जेरोक्स में देखेंगे तो लगभग जो है 13% इंडियन लोग शामिल है। वहीं पर नासा वैज्ञानिक में देखेंगे तो लगभग जो है 36% लोग इंडिया के लोग जो है वो नासा में काम कर रहे हैं, इंडिया के साइंटिस्ट नासा में काम कर रहे हैं। जरा सोच करके देखिए कितना ज़्यादा है। उसके बाद अगर देखेंगे IBM में तो लगभग जो है 28% काम कर रहा है इंडियन व्यक्ति वहाँ पर, इंडियन लोग। वहीं पर डॉक्टर्स कितना परसेंट है, तो लगभग 38% जो है इंडियन डॉक्टर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर आप सबको निकाल करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंडियन लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं हर एक फील्ड में। चाहे माइक्रोसॉफ्ट को उठा लीजिए, चाहे वैज्ञानिक जो नासा का है उसमें उठा लीजिए, चाहे आप जो है डॉक्टर्स का उठा लीजिए, आप जेरोक्स भी ले सकते हैं, IBM का भी ले सकते हैं। तो इतना ज़्यादा जो है इंडियन लोगों का कंट्रीब्यूशन है अमेरिका में। लेकिन कुछ यहाँ पर सोचने वाली बात ही ये है कि जितने भी यहाँ पर जो सेक्टर में इंडियन लोग जो काम कर रहे हैं वो लगभग अमेरिका में सेटल हो चुके हैं। अब उतना जो है अपने देश के प्रति, जो है अपने इंडिया के प्रति उतना सहानुभूति रहा नहीं, क्योंकि काफ़ी सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ का कल्चर को उन्होंने अपना लिया, वहाँ के परंपरा को अपना लिया, मतलब सब कुछ अपना लिया। मतलब इंडिया के प्रति जो है उतना कुछ रहा नहीं है। हाँ, कुछ परसेंटेज लोग अभी भी हैं जो मतलब इंडिया से मतलब रखते हैं, लेकिन लगभग 2-4-5%, 10% लोग जो है वो समझिए कि मतलब इंडिया को भूलने के कगार में है। भूले नहीं है, लेकिन भूलने के कगार में है और इंडिया को उतना बात भी नहीं करते हैं वहाँ पर जाने के बाद ये लोग। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक चीज़ को समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को मन में कोई प्रश्न है तो आप उस कमेंट में प्रश्न को रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।